नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि पितृपक्ष की जो अमावस्या आने वाली है और पितृपक्ष की अमावस्या में महिलाओं को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी कार्य जो है उन्हें ज़रूर करने चाहिए और कौन से कार्य उन्हें एकदम नहीं करने चाहिए। साथ में जो महिलाओं को जल देना है तो उन जल में क्या क्या चीज़ें डालेंगे और महिलाओं को किन चीज़ों का हमें दान करना है उस दिन, अमावस्या के दिन, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो पितृपक्ष की जो अमावस्या है वह साल भर की बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन हम अपने पितरों की विदाई करते हैं एक तरह से, और इस अमावस्या के बाद अगले दिन से सर्दी नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। तो इस साल जो पितृपक्ष की अमावस्या है, जिसको पितरी अमावस्या भी कहते हैं, वह 25 तारीख को है। तो जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि जो लोग गया में पिंडदान कर लेते हैं उन्हें पितृपक्ष में जो 15 दिन होते हैं उस दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा किसी के घर में नई शादी हुई है तो वो भी पानी नहीं देते हैं। जितिया का व्रत रखते हैं वो भी इस बात का ध्यान देते हैं, पानी नहीं देते हैं। तो इसके अलावा जो भी लोग हैं जो गया नहीं गए हैं उनको 15 दिन तक जो है पानी देना रहता है। लेकिन पानी जब देते हैं, जल देते हैं, तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ता है। 15 दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, अपने हाथों का बना खाना है। कहीं भी आना जाना, जो जल देता है, जो पानी देता है, वो कहीं भी आता जाता नहीं है, जैसे बाहर नहीं जाता है। जहाँ पर जल दे रहे हैं रोज़ वहीं पे जल देना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जिनको अपने पूर्वजों की तिथि नहीं पता है तो वो जो तिथि है वो मानी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर की जो महिलाएं हैं वो क्या कार्य करना है, उन्हें क्या काम करना है। तो सबसे पहले महिलाओं को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान करना है। किसी पवित्र नदी, गंगा जी में आसपास हो तो वहाँ पे जाके स्नान करना है और जल देना है। अगर आसपास नदी नहीं है तो आप घर में ही, घर के बाहर आप जल दे सकते हैं। जल देने के लिए आप पीपल में आप जल दे सकते हैं। शनिवार का दिन है तो आप पीपल में जल दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? जल में आप इन 4 चीज़ों को ज़रूर डालेंगे: रोरी, तिल, अक्षत और कुश। जल देने के लिए इन चारों चीज़ों को आपको उसमें डालना है और उसके बाद आपको जल देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कार्य है जो कि महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। साथ में जो पुरुष होते हैं वो अमावस्या के दिन, जो पुरुष होते हैं वो दाढ़ी वाड़ी नहीं बनवाते हैं, शेविंग नहीं करते हैं, पूरे 15 दिन बाल नहीं बनवाते हैं। तो इस दिन पुरुषों को खास तौर पर अपने बाल कटवा लेने चाहिए। बहुत से लोग अपना सर मुंडवा देते हैं। आप सर नहीं मुंडवा पा रहे हैं तो भी आप बाल कटवा लें, शेविंग कर लें। तो ये सारा कार्य करना भी ज़रूरी होता है पुरुषों को। साथ में जो महिलाएं हैं, क्योंकि अगले दिन से सर्दी नवरात्रि का प्रारंभ होता है, तो महिलाओं को पूरे घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। पर्दा, चादर जो है वो सारी चीज़ें साफ़ करनी चाहिए। जो मंदिर है, मंदिर को साफ़ सुथरा करना चाहिए। गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। मंदिर में जो भी मूर्तियाँ रखी हैं उनको साफ करना चाहिए। भगवान जी ने जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को निकाल के धो देना चाहिए। जो नीचे मंदिर में कपड़ा बिछा होता है, जो आसनी बिछी होती है, उन सबको आपको धोना है। तो अच्छी तरह से घर में जो जाले लगे हुए हैं उन जालों को भी साफ कर देना चाहिए। तो सारी चीज़ें, क्योंकि जो पितृपक्ष का महीना है वो अशुद्ध माना जाता है, तो इस दिन शुद्धिकरण घर का ज़रूर करना चाहिए। तो महिलाओं को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। साथ में जो रसोई घर है उसकी साफ़ सफाई भी करनी चाहिए। जैसे रसोई घर में जो पितृपक्ष में जो बर्तन आप नमक वाला यूज़ कर रहे थे तो उस नमक को और हल्दी को आपको फेंक देना है पितृपक्ष अमावस्या वाले दिन, और उसके बाद उस बर्तन को धो लेना है जिसमें आप नमक रखते हैं, और फिर जो है आप नया नमक उसमें डाल के आप आगे से यूज़ करिए। उसके अलावा पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। और महिलाओं को, बहुत सी महिलाएं जो हैं पितृपक्ष में सिंदूर और नया बिंदी, वैसे भी नई बिंदी, नए कपड़े, ये सब नहीं पहनती हैं। लेकिन जो है अमावस्या के दिन जब आप पितरों को की विदाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। सिंदूर, पीले रंग का सिंदूर लगा सकते हैं। फिर नवरात्रि में भी सिंदूर लगाते हैं। बहुत से लोग सीधे अष्टमी में जब देवी माता को सिंदूर चढ़ाते हैं उसके बाद सिंदूर लगाते हैं। तो नवरात्रि में लाल रंग का सिंदूर लगाया जाता है और अमावस्या वाले दिन आप पीले रंग का सिंदूर लगाइए। और अमावस्या वाले दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, शुभ नहीं माना गया है, बहुत ही अशुभ माना गया है। तो कोई भी अमावस्या हो, ये तो पितर की अमावस्या है, उसके अलावा किसी भी अमावस्या को महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि महिलाओं को विशेष रूप से
इन 3 चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। जो है कागज़ ले लें या पन्नी ले लें और उसमें जो है आटा, सिंदूर और कुछ दक्षिणा पैसे, जो भी आप 50, 101, जो भी 51, 101, 11, 21 जो भी आप बनता हो उसको आपको दान ज़रूर करना है। तो इन 3 चीज़ों के दान का बहुत ही महत्व होता है। अमावस्या के दिन महिलाओं को विशेष रूप से आटा, सिंदूर और पैसे का दान करना चाहिए। उसके अलावा गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अगर आप अपने हाथों से बना के खिला पाएँ तो ज़रूर कराएं। उसके अलावा आप दक्षिणा दे सकते हैं, गरीबों को आप कुछ पैसे दान दे दें, मिठाई दान दे दें, फल फूल दान दे दें। तो क्योंकि जो ये सारी तिथियाँ होती हैं अमावस्या या कुछ कुछ मौके पे ही हम दान दक्षिणा करते हैं, बाकी दिनों में हमें याद नहीं रहता भाग दौड़ की ज़िंदगी में। तो दान ज़रूर करना चाहिए और अमावस्या और पूर्णिमा का दान का विशेष महत्व माना गया है। और अपने आप पितरों के लिए दान कर रहे हैं तो पितरों की विदाई हो रही है, तो जाते जाते भी पितरों को आप जो है खुश जरूर करिए। पितरों को के नाम पर आप दान जरूर करिए। और रसोई में खास तौर पर अमावस्या दिन कहते हैं कढ़ाई महकाना चाहिए, कढ़ाई महकाना चाहिए। तो कढ़ाई महकाने का मतलब है कि कढ़ाई में तेल डालिए, पकौड़ी ही बना लीजिए, कुछ भी, जैसे बड़ा है, फरा है, पकवान है, पकौड़ी है, कढ़ी चावल बना लीजिए, खीर बना लीजिए। और इन सारी चीज़ें जो भी आप पकवान बना रहे हैं उस दिन, उस पकवान को आपको 3 लोगों को फिर से निकाल के रखना है, अपने पितरों को भी ना देना है। तो कौवे, कुत्ते और गाय के लिए आप निकाल दीजिए 3 जगह और उनको जाके खिला दीजिए। फिर आप घर के सभी लोग उस पकवान को खाइए। एक तरह से कहते हैं पितरों की आखिरी विदाई कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। एक तरह से अग्रासन जिसको बोलते हैं वो निकाल देना चाहिए। उसके बाद घर के सभी लोगों को जो है मिलके ये चीज़ें खानी चाहिए जो भी पकवान बनाया हुआ है। उसके बाद अगले दिन से सर्दी नवरात्रि की तैयारी करनी है। साथ में जो आपका मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, वहाँ पे भी साफ़ सफाई, आपके जो फुटपाथ हैं उन सब की साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान देना है। और चूँकि अगले दिन से शारदीय नवरात्रि है तो इस दिन अमावस्या को जब आप सारा कार्य कर लें, जो है सब खिला दें, गरीबों को दान दे दें, उसके बाद आप जो है नवरात्रि का जो भी पूजा पाठ का सामान है वो आप ला सकते हैं। कलश है, जैसे जो भी चीज़ें हैं पूजा की, कलश स्थापना की जो भी चीज़ें हैं वो आप ला सकते हैं। देखिए पूरे पित्तर में 15 दिन जो है कुछ भी नया खरीदना मना है, जैसे कार या फिर कहते हैं बिंदी, सिंदूर, सुहाग का कोई भी सामान आपको महिलाओं को पितर पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए और अमावस्या के दिन तक नहीं खरीदना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। आप नवरात्रि से सारी चीज़ें आप खरीद सकती हैं। तो इस बात का महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। माता रानी को बुला रहे हैं अगले दिन से, तो साफ़ सफाई का आप महिलाएं ज़रूर ध्यान रखें। रसोई में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्याज और लहसुन को आप 9 दिन, पितर पक्ष में भी नहीं खाया जाता और अगले 9 दिन तक भी प्याज, लहसुन, नॉनवेज ये सारी चीज़ें घर में ना बनाएं, ना लाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो अमावस्या के दिन आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।